हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव की अहेतु की कृपा से हम श्रवण कर रहे हैं श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं सनातन शिक्षा का रिवीजन। इसमें हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार श्री सनातन गोस्वामी पाद जी का जो भेंट होती है श्रीमन चैतन्य महाप्रभु से होती है, और चैतन्य महाप्रभु फिर श्री सनातन गोस्वामी जी को संबंध अभिधेय तत्व के विषय में वर्णन करेंगे। सबसे पहले महाप्रभु ने कृष्ण का जो स्वरूप है उसको वर्णन किया। तो आगे हम श्रवण करेंगे 21वें अध्याय के अंतर्गत क्या कह रहे हैं कि गतिहीन की गति और हीन व्यक्तियों के प्रति अधिक जो अर्थ प्रदाता अथवा उपकार करने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करके उनके माधुर्य ऐश्वर्य के कनका में वर्णन कर रहा हूँ। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं जो गतिहीन की गति है, जैसे लक्ष्य होता है ना, लक्ष्य हमारा क्या है, कोई लक्ष्य होना चाहिए। अगर किसी का लक्ष्य ही नहीं है तो क्या होगा, कह रहे उसका भी लक्ष्य कौन है, महाप्रभु है। और हीन व्यक्तियों के प्रति अधिक अर्थ प्रदाता मतलब उपकार करने वाले कौन है, श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। उनको मैं प्रणाम करके उनके माधुर्य ऐश्वर्य के कन का, पूरा तो नहीं कह रहा हूँ, कह रहे कन का मैं वर्णन कर रहा हूँ। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैताचार्य जी की जय हो, और सभी गौर भक्त वृंद की जय हो। भगवान श्री कृष्ण के प्रकाश और विलास आदि अनंत स्वरूपों का परम व्योम में पृथक पृथक अपना वैकुंठ धाम है, जिनकी गणना नहीं की जा सकती। और एक एक वैकुंठ का जो परिमाण है, कोई 100,000 योजन का है, कोई 10,000 लाख योजन का है, कोई लाख योजन का है, कोई करोड़ योजन का है। परंतु जो प्राकृत जगत है, ये प्राकृत जगत के अनुसार उनके परिमाण को मापा नहीं जा सकता कि सभी वैकुंठ व्याप हैं, जिनमें आनंद से बने हुए हैं, और जितने भी वैकुंठवासी हैं ये भगवान के परिकर हैं। और वे भगवान क्या है, समान सड़ ऐश्वर्य से परिपूर्ण हैं। परम व्योम के एक प्रांत में ही असंख्य वैकुंठ लोक स्थित हैं, इसलिए उस परम व्योम परिमाण को कौन माप सकता है, अर्थात कोई नहीं माप सकता। कि चिन्मय जगत एक कमल के स्वरूप का है, और उस कमल का जो ऊपरी वाला मतलब जो बीच वाला भाग है, वो जो कर्णिका है, वो कर्णिका रूपी क्या है, श्री कृष्ण का लोक है, जिसके चारों ओर जो पंखड़ियां हैं वे पंखड़े रूप में अनंत वैकुंठ पर व्योम में विराजमान है। वैकुंठ के षड ऐश्वर्यपूर्ण स्थान और षड ऐश्वर्यपूर्ण अवतारों की सीमा माइक राज्य के ईश्वर, बाह्य अथवा शिव आदि से भी गोचर नहीं हो सकती। फिर माया जीवों की तो जो माया के वशीभूत हैं, इन जीवों की तो बात ही क्या, मतलब यहाँ के जो इस ब्रह्मांड के जो शिव जी हैं या जो ब्रह्मा जी हैं, उनके द्वारा भी ये, उनको भी ये सुलभ नहीं है देखना। तो भैया हम जैसे बद्ध जीवों की तो बात ही क्या है। फिर कह रहे हैं हे भगवान, हे परमात्मा, हे योगेश्वर, इस त्रिभुवन में आपकी लीला कहाँ किस रूप में योग माया का विस्तार करके आप कब क्रीड़ा करते हैं, ये कोई भी नहीं जान सकता। हाँ, तो कह रहे हैं कि गैयाएँ और बछड़े के हरण के फलस्वरूप ब्रह्मा का अभिमान श्री कृष्ण के द्वारा चूर्ण होने पर ब्रह्मा जी श्री कृष्ण को परमेश्वर जानकर 2 श्लोकों में उनकी स्तुति करते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण के अनंत दिव्य सद्गुण हैं, और ब्रह्मा, शिव जी, सनकादि भी उनका पार नहीं पा सकते। कह रहे हैं सभी पंडितों ने भूमि के धूल कणों की और आकाश के हिम कणों की और नक्षत्र आदि के काल की गणना की है, किंतु क्या उनमें से कोई भी जगत के हित के लिए अवतीर्ण और अनंत गुण रूप जो आप हैं, आपके गुणों की गणना करने में कोई समर्थ हुआ है? कह रहे नहीं हो सकता। इसलिए भैया ब्रह्मा जी की बात तो रहने दो, सहस्त्रवदन वाले मतलब जो हजार मुख वाले जो अनंत भी हैं, वे भी अपने मुख से निरंतर उनके गुणों का गान करते हैं, और श्री कृष्ण के गुणों का अंत नहीं पाते हैं। तब भैया ये जो 4 मुखों से ब्रह्मा है, ये जो 5 मुख वाले ब्रह्मा है या 1000 मुख वाले ब्रह्मा है, इनकी बात क्या, शिव जी की बात तो दूर, मतलब अनंत देव भी निरंतर जो अपने सहस्त्र मुखों से गान करके भी उनके जो गुण हैं
उनकी सीमा को नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं ब्रह्मा और तुम्हारे अग्रज बड़े भाई कौन, सनकादि मुनि। नारद जी को ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं स्वयं ब्रह्मा और तुम्हारे जो भाई हैं सनकादि ऋषि और मायाधीश पुरुष का वे अंत नहीं जान सकते। तब और लोग कैसे जान सकते हैं। सहस्त्र मुख वाले अनंत देव भी उनका गुणों का गान करते करते आज तक भी उनका पार नहीं पा पाए। अनंत देव की बात भी छोड़ दो, अभी आगे कह रहे हैं कि अनंत देव की बात क्या, अनंत देव की बात भी छोड़ दो। जो सर्वज्ञ शिरोमणि है कौन, श्री कृष्ण ही अपने गुणों का अंत नहीं पाकर उनको जानने के लिए क्या रहते हैं, अत्यधिक उत्कंठित रहते हैं। कौन, स्वयं कृष्ण। आप अनंत हैं इसलिए वे देवता भी आपका अंत नहीं पा पाते। आप स्वयं भी अपने अनंत गुणों का अंत नहीं पाते। आकाश में परमाणुओं की भांति आवरण सहित सभी ब्रह्मांड क्या हैं, काल के साथ में घूम रहे हैं। इस कारण हम जो श्रुतियाँ हैं, श्रुतियाँ भी आपका अनुसंधान करते हुए जिसे भी लक्ष्य करती हैं वे आप नहीं हैं। अनुसंधान करना, अनुसंधान मतलब खोजना। कह रही हम श्रुतियाँ भी आपका अनुसंधान करते हुए जिसे भी लक्षित करती हैं वे आप नहीं हैं। और ऐसा करते करते अंत में क्या होगा, सब कुछ आप में ही समाप्त होता है। और इस प्रकार स्थित करके आप ही सभी के आधार हैं, ये सिद्धांत करती हैं कि जनलोक में जितना भी ये जन समूह है इसमें ब्रह्म सत्र यज्ञ में सर्वन के इच्छुक जो ऋषि हैं उन ऋषियों से चतुर्सन में से एक ब्रह्म ऋषि सनंदन ने श्रुतियों के द्वारा की गई इस भगवत स्तुति का गान किया था। उसी का पुनः आदि ऋषि श्री नारायण ने देवर्षि नारद जी से बाद में इसका वर्णन किया था। तब कह रहे हैं हे भगवान, स्वर्ग आदि के लोकपाल ब्रह्मा आदि भी आपके गुणों का अंत नहीं पाते और स्वयं अनंत होने पर भी आप भी क्या है, आपका जो आप हैं वो भी आप अपना अंत नहीं पाते। अहो, आकाश में धूलि के कण जिस प्रकार घूमते रहते हैं उसी प्रकार आप में भी, अर्थात आपके जो रोमकूप हैं उन रोमकूपों में आवरण के सहित उत्तरोत्तर मतलब बढ़ते हुए 10 गुना बड़े 7 आवरण युक्त ब्रह्मांड समूह काल चक्र के द्वारा क्या कर रहे हैं, परिभ्रमण कर रहे हैं। इसलिए श्रुतियाँ आपके अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओं को क्या करती है, निषेध करती है। और निषेध करते 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 अंत में आपका जो विशेष चिद विलास विग्रह है उसमें ही पर्यवसित होती है, मतलब उसमें ही समाप्त होती हैं। आगे कह रहे हैं कि वैकुंठ आदि में श्री कृष्ण के ऐश्वर्य और उनके अनंत गुणों की बात तो एक और रहे। भैया, ब्रज में जब श्री कृष्ण ने अवतार लिया और अवतार लेकर ब्रह्मा जी भी क्या हो गए, विमोहन हो गए, तो वहाँ पर उन्होंने बड़ी अद्भुत लीलाएं की। उनका विचार करके मन और बुद्धि क्या है, मन और बुद्धि से उन सब का पार हम नहीं पा सकते। इसलिए एक क्षण में ही श्री कृष्ण ने परव्योमनाथ के साथ असंख्य प्राकृत वैकुंठ लोकों की और अनेक ब्रह्मा आदि के साथ असंख्य प्राकृत ब्रह्मांडों की सृष्टि की। ऐसी अद्भुत लीला के विषय में अन्यत्र कहीं भी नहीं सुना जाता, जिसे सुनने मात्र से चित्त क्या होगा, चित्त अभिभूत और शुद्ध हो जाता है। श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि गोचारण में जाते हुए श्री कृष्ण के साथ तो असंख्य बछड़े थे और उनके साथ कितने गोप बालक थे उनकी भी गणना नहीं की जा सकती। मतलब क्या हुआ, अर्थात वो भी असंख्य थे। एक एक गोप बालक जितने बछड़ों को चराते थे उनकी भी संख्या करोड़, अरब, शंख, पद्म आदि थी। श्री कृष्ण के अवतार में ब्रह्मा जी के द्वारा श्री कृष्ण की महिमा की परीक्षा करने के लिए बछड़ों और गोप बालकों को चुराने पर श्री कृष्ण ने अपनी अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से प्राकृत मतलब जड़, अप्राकृत मतलब चिन्मय वस्तुएं
सभी को प्रकट किया था। उन्होंने चिन्मय गैयाओं, गोप बालक की और संपूर्ण वैकुंठ तत्व को प्रकट करके अप्राकृत सृष्टि की। अप्राकृत मतलब चिन्मय सृष्टि की। अपने अपने ब्रह्मा के साथ अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि करके फिर उन्होंने प्राकृत सृष्टि भी की, जो अशाश्वत है, अनित्य है। और इस अद्भुत कथा का श्रवण करने से चित्त का क्या होगा, मल धुल जाता है। चेतो दर्पण मार्जनन, जो हमारे चित्त पे जो करोड़ों करोड़ों जन्मों से जो धूल चढ़ी है और चित्त क्या हो गया, अभी धूल में दूषित हो गया। ये कथा श्रवण करने से क्या होगा, वो चित्त पे जितना भी मल है वो धुल जाएगा। असंख्य कृष्णवत्स, इस शब्द के द्वारा श्री कृष्ण के साथ रहने वाले सभी बछड़े और सभी गोप बालक असंख्य रूप में प्रकट हुए। अर्थात क्या कि 10-10 गुना वृद्धि के साथ या 10-10 गुना वृद्धि के द्वारा क्रमशः 1 10 100,000, अयुत मतलब 10,000, लाख, नियुत 10 लाख, करोड़, अर्बुद, वृंद, खर्व, निखर्व, शंख, पद्म, सागर, अंत्य, मध्य और प्रार्ध संख्या की गणन होती है। जैसे हमें अभी हम सिंपल लैंग्वेज में कहीं दहीं सैकड़ा, 1000, 10,000, करोड़, लाख, 10 लाख, मतलब जहाँ तक जाते हैं उससे ऊपर भी ये संख्या यहाँ बता रखी है। ठीक है, कह रहे गोप बालकों के बैंत, वेणु, कमल पुष्प, सिंगा, वस्त्र और अलंकार आदि भी क्या है, असंख्य थे। तब श्री कृष्ण के प्रकटित गोप बालक और बछड़े सभी क्या हैं, चतुर्भुज वैकुंठपति बन गए और अलग अलग ब्रह्मांडों के ब्रह्मा श्री कृष्ण के साथ उन सब वैकुंठपतियों की स्तुति करने लगे। वे सभी एक ही श्री कृष्ण की देह से प्रकाशित हुए और क्षण मात्र में ही वे सभी उनके शरीर में प्रवेश कर गए। श्री कृष्ण की इस लीला को देखकर जो हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा हैं वे तो मोहित और विस्मित हो गए, मतलब आश्चर्यचकित हो गए। तब श्री कृष्ण की स्तुति करने के पश्चात उन्होंने निश्चय किया कि भैया जो कहता है, क्या कहता है कि मैं श्री कृष्ण के जो वैभव है उसके विषय में सब कुछ जानता हूँ। भैया वो जानता होगा, वो जानता है तो जाने, किंतु मैं तो अपनी काय से और मन से यही मानता हूँ कि आपके अनंत वैभव जो अमृत की सिंधु है, सिंधु मतलब सागर है, उस सागर की एक बूंद की महिमा भी मेरी वाणी और मन के अगोचर है। अगोचर मतलब जो अगोचर, मतलब नहीं, गोचर मतलब इसको देख नहीं सकते। ब्रह्मा जी कह रहे आपका जो ये सिंधु है, सागर है, अगर उसकी एक बूंद की महिमा भी करूं तो भैया वो भी मेरे वाणी से भी और मेरे मन से भी वो अगोचर है, मैं उसको नहीं जानता। अरे जो कहता है मैं जानता हूँ तो जानता होगा, वो जानता होगा, किंतु मैं तो नहीं जानता। इसलिए यहाँ बड़ा सुंदर जो श्लोक है, जानन्त एव जानन्तु किं बहु कत्यानामे प्रभो मनसो वपुसो वाचो वैभवम तव गोचरः। कह रहे जो कहते हैं ना मैं श्री कृष्ण के तत्व को जानता हूँ, जानन्त एव जानन्तु, भैया वो जाने, किंतु मैं बहुत कुछ बोलना नहीं चाहता। कह रहे प्रभु मैं तो केवल इतना ही कहता हूँ कि आपका जो समस्त वैभव है, मनसो वपुसो वाचो, ये मेरे मन, मेरे शरीर और मेरी वाणी से अगोचरः, ये अगोचर है। बछड़ों को हरण करने के फलस्वरूप श्री कृष्ण के द्वारा ब्रह्मा जी का अभिमान चूर्ण होने पर ब्रह्मा जी श्री कृष्ण के भक्त वात्सल्य और उनके अधोक्षज होने का वर्णन कर रहे हैं। श्री कृष्ण की महिमा की बात तो छोड़ो भैया, उसे कौन जान सकता है। वृंदावन धाम की ही आश्चर्यपूर्ण सर्वव्याप्ता को देखो। अरे भैया भगवान को तो जानना बड़ा मुश्किल है तो है ही, लेकिन भैया श्री कृष्ण की बात तो छोड़ दो, जो उनका जो धाम है वृंदावन धाम, उसको ही कौन जान सकता है। इसलिए कह रहे हैं कि शास्त्रों के अनुसार वृंदावन का जो परिमाण है वो कितना है, मात्र 16 कोस है, लेकिन उसी वृंदावन के एक भाग में ही अनंत कोटि वैकुंठ है। और सिर्फ अनंत कोटि वैकुंठ नहीं, कह रहे अनंत कोटि ब्रह्मांड स्थित हैं। यद्यपि
साधारण रूप में अगर हम देखते हैं तो वृंदावन की परिधि क्या है, 16 कोस है। लेकिन उसी वृंदावन के एक भाग में, एक छोटे से भाग में क्या है, अनंत कोटि वैकुंठ है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। ब्रजमंडल में जो 12 वन हैं वे सब मिलकर क्या होता है, 84 कोस का परिमाण होता है। उसमें से वृंदावन नामक जो वन है वर्तमान समय में वो क्या है, वृंदावन नगर की सीमा से नंदग्राम मतलब बरसाना तक 16 कोस है। अभी शास्त्रों में वृंदावन को 16 कोस का बता दिया। इसी के मध्य जो भाग है, इसी के एक भाग में समस्त वैकुंठ है और बहुत विस्तृत ब्रह्मांड प्रकाशित है। तब आगे कह रहे हैं कि श्री कृष्ण का जो ऐश्वर्य है वो अपार है, उसकी तो भैया गणना हम नहीं कर सकते, ना उसकी गणना की जा सकती है। तो केवल शाखा चंद्र न्याय से उसका मैं दिग्दर्शन कर रहा हूँ। कह रहे शाखा चंद्र न्याय, चंद्र को एक शाखा के पीछे दिखलाकर जिस प्रकार चंद्र का परिचय दिया जाता है, उसी प्रकार किसी तत्व के एक भाग को दिखलाकर सब भागों का कुछ ज्ञान दिया जाता है। इसी न्याय को शाखा चंद्र न्याय कहते हैं। इसलिए ऐश्वर्य की बात कहते हुए महाप्रभु के मन में श्री कृष्ण का ऐश्वर्य सागर स्फुरित हो उठा। उनके मन और इंद्रियां उसी में डूब गए और वे मुग्ध हो गए। अब ये सारी की सारी वार्ता श्रीमन चैतन्य महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी जी को वर्णन कर रहे हैं। और ऐसे वर्णन करते करते, कृष्ण का ऐश्वर्य को वर्णन करते करते महाप्रभु भी क्या हो गया, महाप्रभु का मन श्री कृष्ण का ऐश्वर्य सागर में डूब गया और उनके मन और इंद्रिय सब उसमें डूब गए और वे मुग्ध हो गए। तब महाप्रभु ने भागवतम का एक श्लोक पढ़ा और उस श्लोक के अर्थ को आस्वादन करने के लिए स्वयं आनंद पूर्वक उसकी व्याख्या करने लगे। पहले क्या किया, अभी उस भाव में निमज्जित हो गए, अभी भाव में डूबकर भागवतम का एक श्लोक पढ़ा और अभी स्वयं ही क्या करते हैं, उसका अर्थ करते हैं। कह रहे हैं वे स्वयं ब्रह्मा विष्णु और शिव के अधीश्वर हैं। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण के लिए कह रहे हैं कि वे स्वयं ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव के भी जो अधीश्वर हैं, इसलिए वे समान, हीन और अतिशय से रहित हैं। एवं उनकी जो स्वयं राज लक्ष्मी, उनके द्वारा उनकी क्या हुई, समस्त कामनाएं पूरी हुई हैं। चिरकाल से मतलब अनंत काल से सभी लोकपाल उनकी पूजा करने के लिए आकर उनकी पादपीठ मतलब जो उनकी जहाँ पर वे अपने चरण रखते हैं, उनकी पादपीठ की स्तुति करते हुए अपने मस्तक पर सुशोभित जो मुकुट है उनको झुकाकर उनकी प्रार्थना किया करते हैं। अभी श्रीमन महाप्रभु भावावेश में हो गए और कृष्ण का ऐश्वर्य वर्णन करते करते वही सब भाव उनके हृदय में स्फुरित हो गया। अब एक श्लोक को पढ़कर, इसी श्लोक को पढ़कर क्या कर रहे हैं, इसको व्याख्या भी कर रहे हैं। तो कह रहे हैं लघु भागवत अमृत के पूर्व खंड में श्री कृष्ण श्री नारायण के विलास हैं। इस पूर्व पक्ष का खंडन करते हुए फिर उत्तर पक्ष का वर्णन किया कि उसमें क्या वर्णन किया, इस श्लोक की व्याख्या बताई कि श्री कृष्ण के अप्रकट होने पर जब श्रील उद्धव जी उनके वियोग में शोकाकुल होकर श्री विदुर जी से श्री कृष्ण के बाल चरित्र और परम ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं। अभी उद्धव जी क्या हो गए, विरह में व्याकुल हो गए और विदुर जी के साथ उनकी ये वार्ता चल रही है। तब कह रहे हैं कि जो स्वयं भगवान है, जिनके समान अथवा जिनकी उपेक्षा कोई बड़ा नहीं है, जो तीनों लोक क्या, गोलोक, परव्योम और देवी धाम अथवा गोकुल, मथुरा और द्वारका अथवा कारणोदकशाही, गर्भोदकशाही और प्योपदकशाही नामक ये 3 पुरुषों के अथवा सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के जो अधिष्ठात्री देवता है, कौन है, क्रमशः ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, या फिर अथवा भू भुए स्व के मतलब ये भूलोक, फिर भूलोक, फिर स्वर्गलोक अथवा स्वर्ग, मृत्य, पाताल के, भैया एक स्वर्गलोक हो गया, एक मृत्य, एक पाताल के, इनके भी जो अधीश्वर हैं, परम चिदानंद स्वरूप संपत्ति के द्वारा
जिन्होंने समस्त काम्य वस्तुओं को प्राप्त किया है। पूजोपहार समर्पण करके ब्रह्मा आदि त्रिलोकपाल करोड़ों करोड़ों मुक्तों के अग्रभाग के द्वारा, मतलब चार चतुर्मुख ब्रह्मा, पंचमुख ब्रह्मा, 100 मुख वाले ब्रह्मा, 1000 मुख वाले ब्रह्मा, करोड़ों मुख वाले ब्रह्मा, कह रहे हैं ऐसे त्रिलोकपाल करोड़ों करोड़ों मुक्तों के अग्रभाग के द्वारा क्या करते हैं, जिनके पाद पीठ की पूजा करते हैं, वे ही श्री कृष्ण उग्रसेन के अनुवर्ती होकर चलेंगे। यही उनके दास हमारे लिए अत्यंत दुख का विषय है। तो अगले श्लोक में इसका वर्णन कर रहे हैं कि श्रीमद् रूप गोस्वामी प्रभु ने उनका जो श्री लघु भागवत ग्रंथ में आलोच्य ये जो श्लोक है, इसकी व्याख्या कारिका प्रदान की है। वो किस प्रकार है? वो इस प्रकार है। क्या बता रहे हैं? असमाय अतिशय, जिनका अन्य के साथ साम्य नहीं है और जिनमें कोई अधिक्य भी नहीं है। इन दो विशेषणों के द्वारा सभी भगवत स्वरूपों से श्री कृष्ण का क्या है? उत्कर्ष, मतलब जो सर्वोत्तम है, निरूपित हुआ है। इसलिए यहाँ पर परम व्योमनाथ की अपेक्षा भी श्री कृष्ण का अधिक्य प्रदर्शित हुआ है। तब स्वयं इस पद के द्वारा अन्य किसी भी अपेक्षा करके श्री कृष्ण का स्वरूप आदि प्रकाशित नहीं हुआ है। इसलिए यहाँ यही कहा गया है कि श्रीमद् भागवतम में श्री दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी के संबंध में भी वर्णन है। क्या वर्णन है? कह रहे अधिक साम्य विमुक्त धामनः। अधिक साम्य मतलब उनका प्रभाव क्या है? उनका प्रभाव आधिक्य ज़्यादा है और साम्य रहित है। किंतु ऐसा होने पर भी जब वहाँ अक्षर लग गया स्वयं यह पद प्रयोग नहीं हुआ, जब वहाँ पर ये स्वयं पद का प्रयोग नहीं हुआ तो क्या हुआ? इसलिए श्री कृष्ण के साथ श्री राम का ऐक्य होने के कारण ही अधिक साम्य विमुक्त धामनः विशेषण प्रयोग हुआ है, ऐसा जानना होगा। क्योंकि श्री कृष्ण और श्री राम के बीच नर लीला, नर आकार, नर स्वभाव का साम्य है। मतलब भगवान कृष्ण ने क्या किया? एक साधारण शिशु की भांति आए और जगत में लीलाएं की। राम जी ने भी क्या किया? उसी प्रकार आए और जगत में लीलाएं की। तो कह रहे उसी कारण ही श्री कृष्ण को श्री राम रूप अतिशय प्रिय है। भगवान कृष्ण को भी ये राम रूप सबसे ज़्यादा प्रिय है। और ब्रह्मांड पुराण में श्री कृष्ण वाक्य में भी यह व्यक्त हुआ है। क्या कहा है? कि अंतरंगा स्वरूपा से मतस्य कुर्माद्य स्तोमी सर्वात्मना मत्रा अपि श्रीमद् दशरथ आत्मजहा। आत्मजा कहते हैं पुत्र को, अर्थात मत्स्य कुर्म आदि अवतार समूह मेरे अनंत जो अंतर अंग स्वरूप हैं, इनमें से कोई भी दशरथ पुत्र, इनमें से भी जो दशरथ पुत्र हैं श्री राम स्वरूप ही सभी प्रकार से, अर्थात जो नर लीला आदि, मतलब जो साधारण व्यक्ति की तरह जो लीला करी है, ऐसे साम्य से मेरे अतिशय प्रिय हैं। इसलिए कह रहे कृष्णस्तु भागवतम में कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो कह रहे इन दो श्री कृष्ण श्लोकों में श्री कृष्ण का जो विशेष परम ऐश्वर्य है उसका वर्णन हुआ है। और जो स्वयं पद भी वहाँ 2 बार कहा गया है, ये श्री कृष्ण के अन्य स्वरूप के सहित समान धर्म के एक के कारण नहीं है और उनका आधिक्य स्वतः सिद्ध है। अब इस श्लोक की व्याख्या करते हुए एक शब्द आएगा त्रियधीश, इसको हम कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम।